क्या भारत का चिकन नेक खतरे में है? क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा? ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है और लोग सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अचानक हुई सत्ता की हलचल ने सबको हिला दिया है। शेख हसीना अपने पद से हट गई और मोहम्मद यूनुस ने बागडोर संभाली। अब वो हर कदम बढ़ा रहे हैं जो भारत विरोधी नजर आता है, चाहे पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना हो या चीन के साथ करीबी बढ़ाना हो। वहीं बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्व तो अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक को काटने और नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अलग करने के लिए साजिश तक रच रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये इतना आसान है? इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। सबसे पहले समझते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर है क्या और इसे चिकन नेक कहा क्यों जाता है। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने भारत को धर्म के आधार पर बांट दिया। इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले ईस्ट बंगाल था, वो 1971 में बांग्लादेश बना। ब्रिटिशों ने बंगाल और असम के बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए सीमा रेखाएं इस तरीके से बनाई कि ईस्ट पाकिस्तान और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बीच केवल एक पतली सी जमीन की पट्टी बची। यही आज का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये पतली सी लैंड स्ट्रिप वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर का ही पार्ट है, इसलिए इसका नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में ये एक छोटा सा इलाका है जो ईस्ट वेस्ट दिशा में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है, जबकि नॉर्थ साउथ में यह इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ एक और अहम बात समझना बहुत जरूरी है, वह ये कि नॉर्थ ईस्ट को अक्सर 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है। 1947 में आजादी के समय इस इलाके में केवल 3 ही बड़े राज्य हुआ करते थे, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। धीरे धीरे इन राज्यों से नए राज्य बने। 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया और 1972 में मेघालय और मिजोरम बने और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इन 7 राज्यों यानी कि असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम को ही मिलाकर 7 सिस्टर्स कहा गया। इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। इसी आपसी डिपेंडेंसी को देखते हुए असम के ही एक सिविल सेवक ने, ज्योति प्रसाद साइकिया ने 1970 में इन्हें 7 सिस्टर्स का टैग दिया था। अब ये सिक्किम कैसे आया? दरअसल सिक्किम जो है भारत से 16 मई 1975 में जुड़ा था और भौगोलिक रूप से ये थोड़ा बाकी राज्यों से अलग है, इसलिए उसे अक्सर 7 सिस्टर्स का भाई या 7+1 कहा जाता है। यानी साफ है, अगर कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर युद्ध की स्थिति में दुश्मन ने काटा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भारत से सीधा संपर्क कट सकता है। यही वजह है कि ये कॉरिडोर रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और चीन की नजर हमेशा इस पर बनी रहती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नेपाल, नीचे बांग्लादेश और नॉर्थ में भूटान है। ये भारत, चीन, भूटान का ट्राई जंक्शन यानी चुम्बी वैली के पास भी है। चीन की नजर हमेशा से इस चिकन नेक पर रही है। चुम्बी वैली का नीचे का हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 20 से 25 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए चीन मानता है कि यहाँ से वो भारत पर दबाव बना सकता है और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है। पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुम्बी वैली 3 तरफ से ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। अगर चीन आगे बढ़ने की कोशिश भी करे तो उसकी ट्रूप्स को सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं भारत हाई अल्टीट्यूड से आसानी से उसे काउंटर कर सकता है। ऐसे में चीन अल्टरनेटिव रास्ते अपनाने की पूरी कोशिश करता है, या यूं कहें कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अपनाता है। इसके तहत वो भारत के संबंध उसके पड़ोसियों के साथ खराब करने या उनके ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता है और ये आज भी कर रहा है और अपनी प्रेजेंस तक इन देशों में बढ़ाता है, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। चीन ने साल 2017 में भूटान के डोकलाम पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की थी, हालांकि भारतीय सेना ने इसे विफल कर दिया था। ये कोशिश इसलिए की थी ताकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऊपर से ही नजर रख सके। डोकलाम मैटर तो सॉर्ट हो गया, लेकिन चीन की कोशिशें जारी हैं। चीन नेपाल में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भारत विरोधी भावनाओं को हवा देता है और सड़कों, हाइड्रो पावर व अन्य परियोजनाओं में इन्वेस्ट के जरिए नेपाल को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि भारत की उत्तरी सीमा पर रणनीतिक दबाव बना सके। हालांकि ये कोशिशें पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि नेपाल रोजमर्रा की जरूरतों और व्यापार के लिए आज भी अधिकतर भारत पर डिपेंडेंट है। भारत नेपाल के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं।
साथ ही नेपाल खुद भी चीन पर पूरी तरह निर्भर होने का रिस्क नहीं ले सकता। अब वर्तमान में बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ उसके रिश्ते भारत के साथ टेंशन भरे चल रहे हैं और चीन इसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी। वो न केवल बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है बल्कि वहाँ अपनी प्रेजेंस भी लगातार बढ़ा रहा है। चीन बांग्लादेश के लालमोनीरहाट एयरबेस को डेवलप कर रहा है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर ही दूर है। इस एयरबेस से चीन न केवल भारत के पूर्वी हिस्से पर नजर रख सकता है बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की हर गतिविधि पर सर्विलांस भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के शह में ही बांग्लादेश भारत के 7 सिस्टर्स पर अपना दावा तक ठोक रहा है। यहाँ पाकिस्तान का रोल भी कोई कम नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो सामने आ चुका है, कई बार सामने आया है कि कश्मीर के बाद पाकिस्तान को जो नया टारगेट है वो एक तरह से भारत का नॉर्थ ईस्ट ही दिखाई देता है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईएसआई और पाकिस्तान के कुछ पूर्व कमांडो बांग्लादेश के चुनिंदा इलाकों में गुप्त तरीके से ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। इन कैंपों में रोहिंग्या युवाओं और स्थानीय कट्टरपंथी समूहों से जुड़े लोगों को विस्फोटक बनाने, गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाने और सीमा पर घुसपैठ करने जैसे खतरनाक स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। ये गतिविधियां उन्हीं इलाकों के आसपास बताई जा रही हैं जो सीधे तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश या चीन किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है जितना मीडिया और सोशल मीडिया पर आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है। भारत ने इस संवेदनशील और वुल्नरेबल रीजन को मजबूत करने का काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तैयारी भी हो रही है। भारत न केवल अल्टरनेटिव रूट्स पर काम कर रहा है बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और मजबूत करने पर भी पूरी ताकत लगा रहा है। वो कैसे, वो भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी बांग्लादेश में नई रेल लाइन का निर्माण जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बांग्लादेश के अखौरा जंक्शन से जोड़ेगी। इस रेल लाइन के चालू होने से भारत का नॉर्थ ईस्ट सीधे बांग्लादेश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा जिससे सप्लाई और कनेक्टिविटी दोनों मजबूत होगी। इसके अलावा हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन जो कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने में मदद करेगी। हालांकि भारत दूसरे देश पर निर्भर रहने की गलती नहीं कर सकता क्योंकि जो बांग्लादेश कल तक मित्र था आज कट्टर दुश्मन बना फिर रहा है। इसलिए खुद को मजबूत और स्वतंत्र रखना भारत की प्राथमिकता हमेशा से रही है। इसलिए भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करने के लिए भी काम किया है। उसी के तहत कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत मिजोरम को समुद्री और नदी मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का सामान कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक जाएगा, फिर कालादान नदी के जरिए पलेटवा पर पहुंचेगा। वहां से ये सामान अरक्कन पर्वतों को पार करते हुए सड़क के जरिए जोरिन पुई गांव होते हुए मीजो हिल्स तक जाएगा। इसे नॉर्थ ईस्ट के इस हिस्से में डेवलपमेंट की रफ्तार भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, पलेटवा और आसपास का इलाका अभी युद्धग्रस्त है। अरक्कन आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच जारी संघर्ष की वजह से पलेटवा से जोरिन पुई तक की 110 किलोमीटर सड़क का काम बहुत धीरे चल रहा है। भारत ने पोर्ट बना लिया, नदी का रास्ता तैयार कर लिया, लेकिन यह आखिरी सड़क अब भी बड़ी चुनौती बन रही है। इसके अलावा भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी पूरी तरह स्ट्रेटेजिकली मजबूत बना रहा है। इसे अब सिर्फ वीक पॉइंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया गया है। इसके लिए सिलीगुड़ी के आसपास नेटवर्क ऑफ टनल्स पर काम चल रहा है ताकि कॉरिडोर का अल्टरनेटिव रूट तैयार हो सके। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे लगभग 15 से 35 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है और ये किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसके साथ ही सिवोक रंगपुर रेल प्रोजेक्ट जिसे इनविजिबल ट्रेन कहा जा रहा है इस सुरंग नेटवर्क का हिस्सा है। इस रेलवे लाइन का लगभग 86% हिस्सा सुरंग के भीतर से गुजरेगा, पहाड़ों के बीच से होकर, जिससे चीन के लिए इसका किसी भी स्थिति में सर्वेलांस कर पाना असंभव हो जाएगा। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत बनाने के लिए भारत ने 3 नए मिलिट्री बेस भी बनाए हैं जो लगातार इस पर सर्विलांस करते हैं। इनमें बिहार का किशनगंज और वेस्ट बंगाल का चोपड़ा का फॉरवर्ड बेस शामिल है। साथ ही असम का धुबरी में लचित बोरफुकान स्टेशन बनाया गया है। इसके अलावा मिजोरम में चौथा बेस बनाया जा रहा है जिसे बेहद स्ट्रॉन्ग और रणनीतिक माना जा रहा है। यह बेस बांग्लादेश को पूर्व की ओर से घेरने और म्यांमार के चिन स्टेट व अरक्कन आर्मी की गतिविधियों पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। सिर्फ यही नहीं, भारत भूटान और नेपाल के साथ भी नए रूट्स और कनेक्टिविटी को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि नक्शे पर लकीर खींचना आसान, लेकिन भारत की चिकन नेक अब वो कमजोर नस नहीं रही। भारत ने जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और समुद्र के रास्ते हर दिशा से अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सेंसिटिव और वुल्नरेबल नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।